देखिए इक्विलिब्रियम इज द स्टेट equilibrium is the state at which the concentration of reactant and the product do not change with time. Equilibrium is the state at which the concentration of reactant and products do not change with time. नीचे लिख लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कभी भी जो भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो क्लोज कंटेनर में ही पॉसिबल है, ओपन में पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हर एक पहलू के दो चीजें होती है ना, कोई भी चीज उसका दो पहलू है, पोलर प्लस माइनस। ठीक, अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी हो रहा है ना, मेल्टिंग हो रहा है तो फ्रीजिंग भी हो रहा है। ठीक, तो हर चीज के दो पहलू। तो जिस रेट से अगर मेल्टिंग हो रहा है उसी रेट से फ्रीजिंग हो, जिस रेट से इवेपोरेशन हो उसी रेट से कंडेंसेशन हो। उस टाइम को एट दैट टाइम इज नोन एज इक्विलिब्रियम। शुरुआत में कोई चीज जल्दी होगा, तेज होगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए किसी कंटेनर में आपने पानी रख लिया और क्लोज कर दिया उसको, तो शुरू में इवेपोरेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि कंडेंसेशन कब होगा, जब कोई चीज गैस में रहेगा तभी तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा। कुछ गैस में रहेगा ही नहीं तो कंडेंस क्या होगा। तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। तो शुरू में 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस रेट से इवेपोरेशन होगा उसी रेट से कंडेंसेशन होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि 50-50, जैसे हम लोग बैलेंस की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम ऐसे जनरली बात करते हैं कि नहीं बैलेंस करना है, एक तराजू हम लोग बराबर चीज रखते हैं तब जाके वो बैलेंस होता है। तो वो चीज बैलेंसिंग की बात नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव हो सकता है, ये नहीं कि 50% इसका रहेगा 50% इसका। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक, जरूरी नहीं कि मान लीजिए इसका 50% बचा रहा है, इसका 50% तभी इक्विलिब्रियम आएगा, जरूरी नहीं। हो सकता है इसका 25% कंप्लीट हो और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया हो। रेट इसलिए क्या बोल रहा है, रेट बोल रहा है, अमाउंट नहीं बोल रहा है। सेंटेंस में क्या लिखा है, रेट बोला है। क्या बोला है, रेट। हो सकता हो एकदम रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, उस समय जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो, या फिर रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ हो, 10 मिनट बाद ही अचीव कर लिया हो, या फिर हो सकता हो एकदम बीच में जहां 50-50 आया हो वहां पे भी अचीव कर सकता है। तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को मत दिमाग में रखिए कि जब 50% कोई रिएक्टेंट खत्म होगा तो 50% प्रोडक्ट बनेगा, उसी समय आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। उस समय तो बैलेंस होगा ना, उस समय क्या होगा, बराबर और बैलेंस होगा। इक्विलिब्रियम अचीव का मतलब है जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट वाला भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जब दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए उस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर हो बात है कि नहीं? इतना बोलने का कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मतलब 50 पे इक्विलिब्रियम अचीव हो, कभी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं, अब किसी को भी फॉरवर्ड कह सकते हैं, किसी को बैकवर्ड कह सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड का यहाँ भी जाति वाला फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं मेल्टिंग हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो उसका उल्टा क्या हुआ, फ्रीजिंग हमारा बैकवर्ड हुआ। अगर हम कह रहे हैं इवेपोरेशन हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ तो हमारा कंडेंसेशन क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम कह रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बी ए से बी अगर फॉरवर्ड है तो बी से ए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों का जब रेट बराबर हो जाए, जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट में कन्वर्ट अगर हो रहा है, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए।
At equilibrium, rate of melting equal to rate of freezing. Rate of evaporation equal to rate of condensation. ठीक है. Now write the heading characteristic of physical equilibrium. Characteristic of physical equilibrium. Characteristic of physical equilibrium. पहला point. The measurable property of the system. The measurable property of the system become constant. The measurable property of the system become constant at equilibrium. Clear? दूसरी बात, equilibrium can be stabilized. Equilibrium can be stabilized only in case of closed system. Only in case of closed system. अब क्लोज सिस्टम अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि सिस्टम कैसा होना चाहिए बेटा, क्लोज. अगर सपोज करिए कंटेनर आपने खुला हुआ छोड़ा हुआ है तो इवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन कहाँ होगा, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा ना. बोलिए, अगर बबल सा खुला हुआ है तो इवेपोरेशन होगा, सारा पानी जीरो हो जाएगा, फिर तो कंडेंसेशन होएगा ही नहीं. समझ रहे हो ना मेरी बात. जब ऊपर से आप क्लोज किया रहोगे तब ना, जैसे भाप बन के ऊपर गया, ऊपर टेम्परेचर कम हुआ तो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में. ठीक, शुरू में उसको टेम्परेचर ज्यादा मिला तो वो कन्वर्ट हो गया गैस में, ऊपर गया टेम्परेचर कम मिला आ गया लिक्विड में. जब क्लोज रहेगा तब, जो बाहर निकलता चला जाएगा, फिर तो आप कभी इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन. स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट. अब जिस रेट से इधर जा रहा है उसी रेट से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम आ गया तो गाड़ी रुक गई या प्रोसेस रुक गया. प्रोसेस रुका नहीं है. प्रोसेस रुका नहीं है. जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंडेंस हो रहा है. रुका नहीं है. रुकने का मतलब क्या है, उसी जगह जाकर रुक जाए. 50 मॉलिक्यूल्स हो गया, 50 कंडेंस, अब वहां पे स्टॉप हो गया. स्टॉप नहीं हो रहा है, वही चीज फ्लो हो रहा है. जैसे पानी हम लोग फ्लो कराते हैं ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन में ही पानी का फ्लो हो रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि पानी कहीं बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि पानी जा नहीं रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि रुका हुआ है. लगा है क्या है, रुका हुआ है, लेकिन जितना मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल्स इधर आ जा रहे हैं. तो आपको क्या लगेगा कि पार्टिकल्स स्टॉप है, पर स्टॉप नहीं. वो डायनेमिक प्रोसेस है. इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इन डायनेमिक. पार्टिकल्स का मूवमेंट दोनों तरफ बराबर होता रहेगा उस टाइम पे. किस टाइम पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पे. ठीक है. फोर्थ पॉइंट लिखिए, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, when equilibrium is attained, there exists an aspiration of concentration of the substance. When equilibrium is attained, there exists an aspiration of concentration of the substance involved in equilibrium, which become constant at a given temperature. Which become क्या था,
in equilibrium which become constant at a given temperature. Last point, the magnitude of the constant value of the concentration, the magnitude of the constant value of the concentration called equilibrium constant. ठीक है, एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग। यहां लिख दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां लिखिए बैकवर्ड रिएक्शन, यहां लिखिए फॉरवर्ड रिएक्शन। ये है पॉइंट इक्विलिब्रियम का। ये कंसंट्रेशन है, टाइम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ए और बी, और ये पॉइंट आपका है इक्विलिब्रियम।